हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक, 4-5 टॉपिक बचा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो सब टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गवर्नेंस को पकड़ेंगे। ठीक है, गवर्नेंस का एक एक छोटा छोटा टॉपिक कर करके सब वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सब टॉपिक आप पढ़िए, पढ़ के इसका आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। आंसर राइटिंग में आपको सिर्फ डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, 3-4 चीजें लिखना है। डिफिनेशन, कॉजेज, ठीक है, उसका इम्पैक्ट और उसका मेजरमेंट। ठीक है, कि कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट के कुछ स्कीम वगैरह उससे रिलेटेड हो गए तो मैंने वहाँ पे करा दिया है, वो चीजें पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। देखिए, सडन रिलीज ऑफ वाटर। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये हिमालय वाला इलाका है। ठीक है, ये हिमालय वाला इलाका है। यहाँ पे पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। ठीक है, बर्फ पूरा जमा हुआ है। बर्फ जब पिघलता है ना, तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन वाला इलाका जो रहता है माउंटेन एरिया में, जो प्लेन वाला इलाका रहता है, माउंटेन, दो माउंटेन के बीच में एक ये बड़ा पहाड़ है, एक ये छोटा पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन वाला इलाका है ना, तो यहाँ पे ग्लेशियर पिघल के जाकर यहाँ पे जमेगा। यहाँ पे एक लेक का क्रिएशन होता है। ठीक है, लेक का गड्ढा जगह पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे लेक का क्रिएशन होता है। ठीक है, और ये किसी वजह से यहाँ पे देखिए, ये इसको मोरेन कहा जाता है। ये दूसरा वाला चोटी जो होता है जो कि लेक को पकड़े रहता है, उसको बोला जाता है मोरेन। अगर वो टूटता है ना, तो ये पानी जितना लेक में जमा हुआ पानी होता है वो सब निकल जाता है बाहर। ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इसको टूटने की वजह से फ्लड आया, इसी को बोला जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, देखिए, सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्लेशियर लेक इज कॉल्ड द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, This can this can threaten the human life and cause the damage of environment, infrastructure. The scientific community and current focusing on the monitoring of existing glacial lake. ठीक है, identifying site where glacial lake are likely to form in the फ्यूचर एंड मेजरमेंट टू प्रिवेंट द फ्लड टू मिनिमाइज डैमेज। ठीक है, इस डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कॉजेज क्या होगा और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाईलाइट देख लीजिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू ग्लेशियर रिट्रीट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लेशियर लेक। ठीक है, सिक्किम में 500-700 से भी ज्यादा ग्लेशियर लेक है। ठीक है, देखिए रिसेंट इन्वेंट्री मैप देख, 644 ग्लेशियर लेक इन द सिक्किम कवरिंग द एरिया ऑफ 29 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए, लगभग 650 ग्लेशियर लेक सिर्फ सिक्किम में है। सिक्किम में सिर्फ एक स्टेट में 650 है। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में समझ लीजिए हिमालय वाला इलाका में कितना ग्लेशियर लेक होगा। ठीक है, तो वो सब ग्लेशियर लेक के टूटने से, ठीक है, आउटबर्स्ट फ्लड आता है, उसी को बोला जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, उसके बाद देखिए, देवाची सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इट हैज द डेवलप ए टेक्निक टू प्रिडिक्ट लेक एक्सपेंशन एंड आइडेंटिफाई न्यू साइट। ठीक है, कौन आइडेंटिफाई करता है कि ग्लेशियर लेक कहाँ फॉर्मेशन होता है, कैसे देखना। ठीक है, देवाची सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, डीसीसीसी हो गया। यहाँ पे देखिए, हेवी रेन की वजह से भी ग्लेशियर लेक और बस फ्लड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिमिटेड पानी जमा हुआ है। ठीक है, ग्लेशियर लेक में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ, बर्फ पिघलने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से भी यहाँ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ये बांध, नेचुरल डैम जो है उसको तोड़कर ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हैवी रेन की वजह से हो सकता है। ठीक है, क्लाउड बस्ट जिसको कहा जाता है, हैवी रेन की वजह से हो सकता है। ठीक है, देखिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो होता ही। ठीक है, कि आइस का पिघलना है। उसके बाद देखिए, मिल्क की वजह से दो तरीके से होता है। नेचुरल होता है जो कि समर सीजन में, गर्मी के टाइम में बर्फ पिघलता है, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे नॉर्मल दिन में भी हो रहा है। ठीक है, ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है। उसके बाद देखिए, among the 25 glacier lakes, 25,000, ठीक है, 25,000 ग्लेशियर लेक। देखिए, हिमालय का पूरा इलाका में एक ग्लेशियर लेक फैला हुआ है। ठीक है, लेक आइडेंटिफाइड इन द 5 मेजर रिवर। ठीक है, रिवर का बेसिन में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में, इंदस रिवर में और गंगा में। ठीक है, और अमू दरिया में भी, और इरावदी में भी कुछ कुछ ग्लेशियर लेक पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एनडीएमए का गाइडलाइन फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ डेंजरस ग्लेशियर लेक, कि कौन कौन सा ग्लेशियर लेक जो है वो डेंजरस है, कि कभी भी टूट सकता है, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है। ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि लोगों से को वहाँ का पॉपुलेशन को ये अर्ली वार्निंग सिस्टम देना है। ठीक है, कि पहले से आगाह करना है कि वहाँ पे फ्लड आ सकता है। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। उसके बाद देखिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी,
ठीक है, का यूज़ करके पहले से पता किया जाए कि कहाँ-कहाँ ग्लेशियर लेक बहुत ज़्यादा मकदार में है और कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेजर कि वहाँ पे कोई भी अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रहा है तो कोई भी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में होना चाहिए कि वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का इम्पैक्ट को झेल पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म कोड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जितने भी बिल्डिंग वगैरह बनाए जा रहे हैं वो उसी आधार पर हो। ठीक है, इनहेंसिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग एंड लोकल एम्पावरमेंट, ताकि फ्लड वगैरह आए तो अपनी जान बचा सके, सबको तैरना सिखाना। ठीक है, स्विमिंग वगैरह की कोई भी डूब कर मरे नहीं। ठीक है, फ्लड में क्योंकि देखिएगा बहुत सारे लोग डूब कर मरते हैं तो उससे बचाना। नेक्स्ट वीडियो है हीट वेव। ठीक, हीट वेव को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। हीट वेव के बाद है कोल्ड वेव और एक टॉपिक है। ठीक है, उस तीन चार टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद दो तीन फ्रेमवर्क है, सनराइज फ्रेमवर्क है, एनडीएमए है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। ये तीन चार टॉपिक है, उसको देख लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।